नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हैरत अंगेज कारनामों से भरपूर इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है अजब भी गजब भी। ऐसे कुछ अकल्पित और अविश्वसनीय अनुभवों को आपके साथ साझा करने मैं हूं आपके साथ सिरांधा, जिन्हें देखकर दिल खुद से पूछ बैठता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये अद्भुत यात्रा। वैसे तो हमारे आसपास आश्चर्यचकित कर देने वाली अनोखी चीजों और कारनामों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब कोई इंसान अपनी धुन का इतना पक्का हो कि वो किसी से और कहीं से बिना सीखे बोलने लगे, एक नहीं बल्कि कई विदेशी भाषाएं एक साथ, तो वो बन जाता है जीता जागता अजूबा और उसे कहते हैं कालू द टैलेंट। अजब गजब में आइए आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर, जहां के ऐतिहासिक किले गौरवशाली इतिहास और परंपराओं को समेटे हुए आज भी पूरी शान से खड़े हुए हैं। देश की बेमिसाल संस्कृति की सजीव छाप लिए ग्वालियर के चप्पे चप्पे पर बिखरा है विरासत का अनमोल खजाना। देश और दुनिया के टूरिस्ट के लिए शानदार डेस्टिनेशन है ग्वालियर। पिछले दिनों ग्वालियर में 35 देशों की सुपर मॉडल्स पहुंची थीं। दुनिया के सबसे खूबसूरत चेहरों की खिदमत में हिस्ट्री और कल्चर की जानकारी देने के लिए बड़ा सवाल पैदा हो गया था, क्योंकि अलग अलग देशों की इन सुंदरियों को जानकारी उन्हीं की लैंग्वेज में जो चाहिए थी। ऐसे में कोई आम नहीं, खास गाइड ही चाहिए था ना। बस फिर क्या था, वहां हाजिर हुए अजूबे हुनर के मालिक कालू द टैलेंट। Everyone to welcome to Gwalior Fort and my name is Kalu the Talent। उसके बाद मिस्टर कालू ने दिखाया अपना कमाल और उनके हुनर को देखकर सब हो गए निहाल। Bienvenidos Forte de Gwalior, some Spanish and Mexico personas। Buen día para ti। Buen día। Buongiorno। Krasiva। Maladiet and terbiet। विदेशी टूरिस्ट को उन्हीं की लैंग्वेज में ग्वालियर किले के इतिहास और प्रदेश की संस्कृति की जानकारी देते हुए कालू को देखकर जरूर आप यही सोच रहे होंगे कि उसने कितनी मेहनत और पढ़ाई के बाद अलग अलग इन लैंग्वेजेस पर कमांड हासिल की होगी। लेकिन आप ये जानकर चौंक उठेंगे कि कालू अपनी जिंदगी में न कभी स्कूल गया और न ही उसने लैंग्वेजेस की किसी तरह की कोई ट्रेनिंग ली। 22 साल की उम्र है मेरी और अभी तक मैंने कोई स्कूल के शक्ल नहीं देखे। इसीलिए तो अपने अजूबे हुनर के चलते यहाँ सब उसे कहते हैं कालू द टैलेंट। कालू इसी तरह एक सांस में कई भाषाएं बोलता है, ताकि दुनिया भर के देशों से ग्वालियर पहुंचने वाले सैलानियों का भारत की बेमिसाल परंपरा और संस्कृति से अच्छे से परिचय हो सके। ग्वालियर आने वाले पर्यटकों के लिए कालू को देखना और उससे मिलना किसी अजूबे जैसा ही है। महज 5 साल की उम्र से कालू द टैलेंट बनने की जो हैरत अंगेज यात्रा शुरू हुई, वो सच में अद्भुत और असाधारण रही। आइए देखते हैं कि कैसे अपनी लगन से कालू ने बनाई अपनी एक अलग और अनोखी पहचान। कालू बेहद गरीब घर से है। घर के बच्चों में सबसे बड़ा होने के नाते उस पर कई जिम्मेदारियां भी थीं। किले के बाहर एक छोटी सी दुकान कालू की मां संभालती हैं। कालू भी उसी दुकान पर बैठकर उनका हाथ बटाता था और फिर धीरे धीरे 5 साल के कालू ने किले में काम करने वाले गाइड को अलग अलग भाषाएं बोलते हुए देखा, तो सुनते सुनते उसने कई भाषाएं खुद से सीख ली। कालू द टैलेंट का अद्भुत हुनर कुछ ऐसा है कि वो इतनी शिद्दत के साथ दुनिया के अलग अलग कोने से आए हुए टूरिस्ट का मुस्कुराते हुए इस्तकबाल करता है कि टूरिस्ट उसकी तरफ खींचे चले आते हैं, और फिर वो उन्हीं की लैंग्वेज में मध्य प्रदेश की गौरवशाली इतिहास और संस्कृति के बारे में बताता है कि टूरिस्ट इस अनूठे अनुभव की शानदार यादें समेटे हुए खुशी खुशी वापस जाते हैं। आप जिस कालू को एक साथ दुनिया की 7
अलग अलग भाषाएं धारा प्रवाह बोलते हुए देख रहे हैं। ये जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि तकरीबन 22 बरस का कालू कभी स्कूल तक नहीं गया और न ही उसने कहीं से लिखना पढ़ना सीखा। फिर भी वो इतने असरदार तरीके से हिंदी के साथ साथ इटालियन, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, पोलिश और रशियन बोलता है कि सबकी आंखें ताज्जुब से खुली रह जाती हैं। जनाब, यही तो है कालू द टैलेंट का वो अमेजिंग टैलेंट जिसे देखकर देश और दुनिया के कोने कोने से आने वाले टूरिस्ट आश्चर्य के गहरे समंदर में डूब जाते हैं, क्योंकि उनके सामने जीता जागता खड़ा हुआ कम उम्र का कालू खुद में किसी अजूबे से कम नहीं होता। दुनिया की 7 लैंग्वेजेस पर कमांड रखने वाले कालू का टैलेंट सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि वो ग्वालियर समेत मध्य प्रदेश और देश के कई मशहूर किलों की हिस्ट्री जानता है। इतिहास के पन्नों में दर्ज तारीख, शख्सियत और घटनाएं उसे बखूबी याद हैं। कालू द टैलेंट का अमेजिंग टैलेंट देखकर कहिए हो गए ना अमेज। जिन लैंग्वेजेस को सीखना कोई आसान बात नहीं है, उन्हें बिना स्कूल जाए और ट्रेनिंग के कालू ने न सिर्फ सीखा बल्कि उन पर पकड़ भी बनाई। अद्भुत और असाधारण प्रतिभा के मालिक कालू के टैलेंट को हमारा सलाम। कालू का टैलेंट है अजब भी गजब भी। कहिए हो गए ना आश्चर्यचकित। कालू द टैलेंट का हैरत अंगेज और बेमिसाल हुनर देखकर। इसी के साथ फिलहाल अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे एक ऐसे पार्क जहां आपको दिखेंगे दुनिया के अजूबे 7, और वो भी एक साथ। चलते हैं अजूबों से भरे इस पार्क की सैर पर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। देखते रहिए अजब भी गजब भी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अजब भी गजब भी। दुनिया भर के 7 वंडर्स यानी 7 आश्चर्यों को देखने की ख्वाहिश भला किसे नहीं होती, लेकिन सोचिए अगर इनके दुर्लभ दर्शन आपको एक ही जगह मिल जाए, यानी आपको दुनिया की खाक ना छाननी पड़े तो। सोच में पड़ गए ना आप। अजी अजूबों से जुड़ी ये बात है ही अद्भुत लेकिन सच। लंदन देखा, पेरिस देखा, चीन देखा, जापान देखा। अरे भाई घूम घूम कर वर्ल्ड का टूर कर लिया। और हमारे जैसे लोगों का क्या, जिनकी तमन्ना बस बटुए का मुंह देखकर मुंह बनाकर हो जाती है खामोश। अब भाई इतनी महंगाई और ऊपर से दुनिया के अजूबों की याद आई। ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि जनाब अब आपको दुनिया भर की खाक छानने की जरूरत नहीं है और ना ही एक लंबा वक्त आपको घर से बाहर रहना पड़ेगा। जी नहीं, वर्ल्ड 7 वंडर्स देखने के लिए आपको किसी तरह का कोई समझौता करने की जरूरत नहीं है। बस चलिए हमारे साथ राजस्थान के कोटा शहर, जिसके चप्पे चप्पे पर बिखरी है संस्कृति और अनूठापन। अजूबों से भरे इस संसार में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद 7 स्थलों को अपनी बनावट और निर्माण कला के चलते विश्व के 7 अजूबों का दर्जा दिया गया है। ऐसे में अगर आपको संसार के इन 7 अजूबों को अपनी आंखों से देखने की हसरत है तो आपको तकरीबन आधी दुनिया का चक्कर लगाना पड़ेगा। लेकिन राजस्थान के कोटा शहर में कुछ ऐसा इंतजाम है कि यहाँ के किशोर सागर तालाब और इसके बीचों बीच बने जल महल को देखने के लिए आप आएंगे तो संसार के 7 अजूबों को देखने का आपका रोमांच इसी तालाब के किनारे साकार हो जाएगा। तो आइए आपको सैर कराते हैं 7 वंडर्स पार्क कोटा की। कोटा के 7 वंडर्स पार्क में घूम रहे सैलानियों को देखकर ऐसा लगता है मानो वो सपने में चल फिर रहे हैं। विश्व के जो 7 आश्चर्य हैं उनको विश्व के अलग अलग स्थानों पे जाके तो हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन यहाँ एक ही स्थान पर इन 7 आश्चर्य को देख के बहुत अच्छा लगा।
हम कोटा वालों के लिए ये बहुत प्राउड की चीज़ है कि हमारे पास 7 वंडर है। और सही भी है कि जिन्हें देखने के लिए आधी दुनिया का चक्कर लगाना पड़ता, जनाब वो सारे अजूबे एक ही जगह एक साथ नजर आ रहे हैं, तो वंडरफुल और अमेजिंग जैसी बातों की झड़ी लग जाती है। आमतौर पर सैलानियों के लिए तरसते रहने वाले कोटा में ये कमाल का पार्क टूरिज्म में ऐसा बूम लाया है कि 7 वंडर्स पार्क को देखने के लिए हर महीने हजारों टूरिस्ट आ रहे हैं। ये अच्छा है कि हमारे दुनिया में जितने भी अजूबे सब एक पार्क में आ गए हैं और कम से कम जो लोग यहाँ विजिट करते हैं वो अवेयर तो हैं कि क्या क्या है हर जगह। तो मान लीजिए बहुत लोग नहीं जा पाते उस जगह पे, तो वो लोग यहाँ कोटा आके इन सब चीज़ों के बारे में जान तो सकते हैं अच्छे से। कोचिंग सिटी के नाम से पूरे देश में मशहूर कोटा में 7 वंडर्स पार्क की थीम ने देश विदेश से आने वाले सैलानियों की संख्या बढ़ा दी। 7 अजूबों के हूबहू वैसे ही मॉडल्स देखना किसी सपने के साकार होने जैसा ही है। पार्क का हर नजारा देखने वालों को रोमांच से भर देता है, इसीलिए इस पार्क की सैर करना कल्पना लोक में सैर करने की तरह अविश्वसनीय सा लगता है। असल में कोटा में अपने बीचों बीच खूबसूरत जल महल को सजाए किशोर सागर तालाब के खूबसूरत किनारे से चंबल की नहर निकलती है और नहर तालाब के इन्हीं किनारों पर स्थित है ये खूबसूरत 7 वंडर्स पार्क। हरियाली और हेरिटेज स्ट्रक्चर के बीच सर्कुलर ट्रैक पर टूरिस्ट को टहलाते इसी 7 वंडर्स पार्क में दुनिया के 7 अजूबों की रोमांचित कर देने वाली प्रतिकृतियां हैं। मिस्र के पिरामिड से लेकर पीसा की मीनार, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लेकर एफिल टावर और मोहब्बत की निशानी ताजमहल समेत संसार के 7 अजूबों के मॉडल इस पार्क में हैं। सेवन वंडर्स की सैर जितनी सुहानी दिन में होती है, शाम ढलने के बाद इस पार्क की खास जगमगाहट इसके सौंदर्य में जैसे 16 श्रृंगार कर जाती है। राजस्थान के कोटा में ये अपनी तरह का पहला और इकलौता टूरिस्ट स्पॉट है, जिसे देखने अब हर महीने हजारों की तादाद में सैलानी यहाँ आते हैं। पर्यटन के साथ साथ फिल्म पर्यटन के रूप में भी कोचिंग सिटी कोटा ने अपने भीतर एक नए अवसर को तलाशा है और पहली बार कोटा पर्यटन मानचित्र पर उभरता भी नजर आया है। कुल मिलाकर 7 वंडर्स पार्क की ये मकबूलियत और कामयाबी उम्मीदों से बढ़कर मानी जा रही है। इसीलिए कोटा का 7 वंडर्स पार्क अपने आप में है अजब भी गजब भी। अजूबों से भरे कोटा के 7 वंडर्स पार्क में घूमने का अनुभव खुद में भी किसी अजूबे से कम नहीं और इस रोमांचक और अविश्वसनीय सफर में फिलहाल अभी वक्त हो रहा है एक शॉर्ट ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको कि कौन है फ्री स्टाइल फुटबॉल के वो महारथी जो फुटबॉल को नचाते हैं अपने इशारों पर। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अजब भी गजब भी। वेलकम बैक अगेन आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अजब भी गजब भी। किसी ने सच ही कहा है कि कोई भी काम मजबूत इरादों और लगन के साथ किया जाए तो कामयाबी कदम चूमती है। बुलंद हौसले कमियों की बैसाखी नहीं पकड़ते, बल्कि वो मुश्किलों की दीवारें बांध कर मंजिल हासिल किया करते हैं। कुछ ऐसा ही कर रहे हैं संदीप सिंह, जिन्होंने फ्री स्टाइल फुटबॉल के अपने हुनर को इस तरह से तराशा है कि देखने वाले कह उठते हैं अमेजिंग। लाखों करोड़ों फैंस के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं जब दूसरी टीम मेंबर्स को छकाते हुए वर्ल्ड के टॉप फुटबॉलर्स रोनाल्डो या लियोनेल मेसी हवा के झोंके की तरह आगे बढ़ते हैं। इनके करिश्माई खेल के दुनिया भर में दीवाने हैं। और आइए अब आपको मिलवाते हैं स्मॉल टाउन वंडर बॉय संदीप से, जिनकी फुटबॉल के साथ परफॉर्मेंस देखकर आप चौंक जाएंगे। संदीप का जबरदस्त टैलेंट आपको उनका फैन बना देगा।
भाई आपने फ्री स्टाइल कुश्ती सुनी और देखी होगी, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं फ्री स्टाइल फुटबॉल। और इसके लिए आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश के मुगल सराय, जो वाराणसी यानी काशी से तकरीबन 16 किलोमीटर दूर है। मुगल सराय के रहने वाले संदीप ने कुछ अलग, कुछ हटके कर दिखाने और अपनी पहचान बनाने के जुनून को मेहनत और लगन की तेज आंच में इतना पकाया कि आज उनके टैलेंट को लोग बिना पल के झपकाए देखते हैं। यूं कहे तो संदीप आज बन चुके हैं सिटी के अमेजिंग बॉय। इनका जो टैलेंट है ये बहुत बेस्ट है, माने अट्रैक्टिव है, आकर्षित करने वाला है। इनका टैलेंट है, ये राज्य स्तर क्या राष्ट्रीय स्तर पर इनको जाना चाहिए। बहुत अच्छा बैलेंसिंग है इनका फुटबॉल में, और फुटबॉल के प्रति बहुत लगाव भी है। और ये है संदीप का जादू। ये बाकी फुटबॉल प्लेयर्स की तरह सिर्फ फुटबॉल खेलते नहीं, बल्कि फुटबॉल को अपने इशारे पर कुछ इस तरह से नचाते हैं जैसे ये दोनों बने हो एक दूसरे के लिए। एक बात बता दें कि जितना आसान ये देखने में लग रहा है, असल में उतना है नहीं। संदीप का फ्री स्टाइल सच में इतना अमेजिंग है कि लगता है कि इन्होंने फुटबॉल को जैसे हिप्नोटाइज कर दिया हो। अगर आप चाहते हैं कि जमाना आपका टैलेंट देखे, तो आपको एकदम हटके कुछ ऐसा करना होता है जिसे देखकर लोग हैरत के समंदर में गोते लगाने को मजबूर हो जाएं। और संदीप का अजब गजब टैलेंट देखकर भला किसे हैरत नहीं होगी। कमाल का बैलेंस, फोकस और फुटबॉल से अटूट दोस्ती। भाई वाह संदीप, मान गया आपके टैलेंट का लोहा। देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाले होनहार संदीप को आखिर कहां से प्रेरणा मिली जो उन्होंने फ्री स्टाइल फुटबॉल को चुना, और फिर किस तरह संदीप ने अपने अनोखे टैलेंट की सीढ़ी पर रखा पहला कदम। आइए देखते हैं संदीप के इस बेमिसाल टैलेंट की अजब गजब जर्नी। देश का नाम रोशन करने के लिए संदीप ने फ्री स्टाइल फुटबॉल को चुना है, जिसकी प्रेरणा संदीप को ब्राजील के फेमस फुटबॉलर रोनाल्डिन्हो से मिली। जब संदीप ने रोनाल्डिन्हो को फुटबॉल को अपने इशारों पर नचाते हुए देखा, उसी वक्त संदीप ने यह तय कर लिया था कि बस इसी खेल में महारत हासिल करके देश दुनिया में नाम कमाना है। वीडियो देख ली, रोनाल्डिन्हो है, ब्राजील का फुटबॉल का प्लेयर है वो। और मैं एक वीडियो देखा तो हेड पर लेकर मतलब नॉर्मली चल रहा था, तो मैं सोचा कि यार ये कैसे हो सकता है कि मतलब जितना हेड वो है राउंड है उतना बॉल भी है, तो कैसे कर सकता है ये। तो फिर मैं सोचा कि मैं भी ट्राई करता हूँ, और फिर मैं करने लगा धीरे धीरे, और फिर मेरे को वो आता गया। संदीप का मानना था कि जब दुनिया में कोई फ्री स्टाइल फुटबॉल कर सकता है तो हम इंडियंस भला क्यों पीछे रहें। और फिर यहीं से शुरू हुआ फ्री स्टाइल फुटबॉल सीखने का सफर। गौरतलब है कि संदीप को फ्री स्टाइल फुटबॉल की विधा किसी कोच या गुरु ने नहीं सिखाई, बल्कि उन्होंने खुद अपनी लगन और इरादों के दम पर इंटरनेट के माध्यम से इस खेल की बारीकियों को देखा, समझा और सीखा। कहते हैं ना कि जब इंसान के अंदर खुद कुछ अलग करके दिखाने का जुनून पैदा हो जाता है, तो मजबूत इरादे मंजिल की तरफ खुद ब खुद उसे लेकर चल पड़ते हैं। तकरीबन 4-5 साल अपनी मेहनत और लगन से संदीप ने जमकर फ्री स्टाइल फुटबॉल के अपने टैलेंट को संवारा। मैं मुंबई गया था, दिल्ली गया था, और पटना उठना छोटे मोटे शो करता हूँ। संदीप ने सीखने की प्रोसेस जारी रखी। वहीं उन्होंने दिल्ली, मुंबई और पटना जैसे कई शहरों में अपने इस अमेजिंग टैलेंट की परफॉर्मेंस भी दी। उनके इस अजब गजब करतब को देखकर जब लोग तारीफ और सपोर्ट करते हैं, तो कुछ और बेहतर कर दिखाने का संदीप का जज्बा और तेज होता है। होने की वजह से संदीप एक आदत कोच और बेहतर ट्रेनिंग के लिए भी तरस रहे हैं। संदीप के दोस्त
इनकी मेहनत और लगन को देखकर कहते हैं कि संदीप शहर से लेकर देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बीच का एक साथी खेलता है। उन्हें देख के लोग कहते हैं कि कितना अच्छा लगता है। उन्हें देखकर ऐसा सब अचंभित हो जाते हैं। फुटबॉल के दिग्गज सितारे को देखकर आए एक ख्याल ने संदीप को कुछ नया और हटके कर दिखाने की प्रेरणा दी और अपनी मेहनत और लगन की धार से उन्होंने अपने हैरत अंगेज हुनर को खूब अच्छे से तराशा। अपने इस अनोखे हुनर से सबको अमेज कर देने वाले संदीप का सपना है कि वो बड़े प्लेटफॉर्म पर अपना टैलेंट दिखाएं और पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करें। प्रेरणा लेना आसान होता है, लेकिन अपनी मेहनत, लगन और हौसले के दम पर औरों की प्रेरणा बन जाना कोई आसान काम नहीं। और संदीप जैसे बेमिसाल लोग कम ही होते हैं जिन्हें देखकर उनके जज्बे को सब सलाम करते हैं। इसलिए हम तो जरूर कहेंगे कि ऑल द बेस्ट संदीप। आपका टैलेंट सच में है अजब भी गजब भी। अद्भुत और अविश्वसनीय रोमांच के सफर यानी प्रोग्राम अजब भी गजब भी में आज बस इतना ही। कल आपके रूबरू हाजिर होंगे कुछ और हैरत अंगेज कारनामे लेकर इसी वक्त इसी चैनल पर प्रोग्राम अजब भी गजब भी में। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।